हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 4 के बी के बारे में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, कल हमने यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न तक के हल करा दिए थे। ये देखिए, ये रहा 8 नंबर प्रश्न हमारा। कल फ्रेंड्स ये प्रश्न आप देख चुके हैं। कल हमने यहाँ तक सभी प्रश्नों को हल करा दिया था। आज हम 9 नंबर प्रश्न से हल कराएंगे। इसमें टोटल देख लीजिए 14 प्रश्न हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 9वें नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। इसमें बोला गया है मान निकालने के लिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसको आपको किस प्रकार से हल करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्लस में 7 है, तो देखिए इस प्रकार से 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा। ये 5 है तो 5 रहने दीजिए। देख लीजिए, अब सिंपल जोड़ बन गया है 7 जोड़ 5, तो 7 और 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 9वें का पहला नंबर प्रश्न हल हो चुका है। अब देखिए दूसरे में, यहाँ पर -7 है तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस में 7। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो कोई चेंज नहीं होगा, प्लस में ही रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, तो 7 में से 5 घटाएगा तो 2 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर बड़ा क्या है 7 की 5, बस प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो माइनस हम कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर चिन्ह भी हमारा माइनस का ही लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर माइनस का साइन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पर आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि 7 और 5 यहाँ पर देखिएगा, थोड़ी देर के लिए माइनस छोड़ दीजिए, तो बड़ा अंक क्या हो जाएगा 7, तो 7 के आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस दे देंगे, ठीक है। चलिए अब तीसरे में आइए। पहले प्लस 8 है तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 5 को 5 लिख दीजिए। अब 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ पर आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अब चलिए आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। यहाँ -8 को लिख दीजिए, ये प्लस या माइनस या प्लस माइनस माइनस 5 होगा तो 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस होता है, साइन माइनस का ही लगेगा। अब 8 और 5 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 5 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। अब आइए 5वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर देख लीजिए -15 है और -6 है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। पहले तो -15 को लिख दीजिए, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 है तो 6 लिख दीजिए। बताइए यही प्रश्न हो गया कि नहीं सेम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 6 21, आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। -21 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए आते हैं छठे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर प्लस में 14 है तो लिख दीजिए, अब प्लस माइनस माइनस 14 हो जाएगा, और 14 में से 14 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से छठे नंबर भी हल हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न पर। देखिए -17 लिख दीजिए पहले, अब प्लस 0 है, यहाँ पर प्लस 0 रहता चाहे -0 रहता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -17 है तो -17 ही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर 18 प्लस में है तो 18 लिख दीजिए, ये तो प्लस ही रहेगा, और 2, अब 18 में 2 जोड़िएगा तो 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 8वें नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। अब फ्रेंड्स आते हैं 9वें नंबर पर। यहाँ देखिए प्लस में 16 है तो 16, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब 20 है तो 20 लिख दीजिए। यहाँ बताइएगा, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, अब प्लस माइनस तो माइनस रहता है तो माइनस दे दीजिए। यहाँ पर 20 में से 16 घटाइएगा तो क्या बचेगा 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर -4 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो आप देख सकते हैं कि 9 नंबर प्रश्न को हमने बहुत ही आसान तरीके से हल कर चुके हैं। तो चलिए अब हम आते हैं 10वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए 10 नंबर 11 नंबर दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। 10 नंबर में बोला गया कि संख्या रेखा के प्रयोग से पूर्णांकों को लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपको हम 2 तरीका बताते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है कि संख्या रेखा से, तो फ्रेंड्स देखिए हम क्या करते हैं, यहीं पर बना लेते हैं एक संख्या रेखा, ये देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर प्लस में 7 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से सबसे पहले आपको एक रेखा खींच देनी है। यहाँ पर बीच में 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 के हमारे बाएं तरफ क्या हो जाता है -1, -2, -3, -4। आप जब बनाएगा तो इंच की सहायता से यहाँ पर अच्छे से बना लीजिएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए प्लस में हो जाएगा 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4 और प्लस में 5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर है -3, ये देखिए -3, अब बोला गया कि -3 से 7 अधिक है, तो देखिए ये -3 से 7 अधिक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि -3 से 7 अधिक है, तो कहाँ पर चला जाएगा 4 पर। 0 के बाद देखिए, 0 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला तरीका। आपको बोले थे कि हम 2 तरीका बताएंगे।
तो दूसरे तरीके में देखिए किस प्रकार से करना, -3 को रहने दीजिए। अब बोला गया 7 अधिक है, तो फ्रेंड्स जब 7 अधिक है तो इसका मतलब कि प्लस में 7 है तभी तो अधिक है, तो यहाँ पर प्लस 7 कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन हम आपको क्या बताए थे कि माइनस तो करेंगे, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन आगे साइन किसका लगाएंगे, पहले देखेंगे अंक 3 और 7 में बड़ा कौन है, तो 7 और 7 के आगे प्लस लगा हुआ है तो हम यहाँ पर +4 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विचार, यहाँ पर विचार, आंसर तो सेम आया है। यहाँ पर देखिए बोला गया है 3 से 8 कम है, तो 3 हमारे कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 3 से 8 कम है, यानी कि यहाँ पर 4 5 6 7 8 तक के आपको खींचना होगा। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पर हल कीजिएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 8 कम है तो माइनस में 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 घटाइएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब यहाँ पर आप बनाते तो ये 3 से यहाँ पर गिनते 5 6 7 8 में, तो यहाँ पर आपका आंसर भी सेम आता। तो फ्रेंड्स हम एगो आपको यहाँ पर करके बता दिए हैं, यहाँ पर आप दोनों प्रश्न को वैसे भी बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जगह शेष नहीं है, नहीं तो हम बता देते हैं। तो चलिए अभी हम दूसरे तरीके से यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर -4 से 5 अधिक, तो -4, 5 अधिक है तो +5, अब प्लस यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 4 घटाएगा तो 1, अब बड़ा 5 है कि 4, तो आप कहिएगा 5, 5 के आगे प्लस है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 10वें का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों प्रश्न यहाँ पर हल कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ये -2 था, अब प्लस माइनस क्या हो जाता, -4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, यहाँ पर 2 बार माइनस है, 4 और 2 में 4 बड़ा है, आगे माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से पहले नंबर हल हो गया है। अब दूसरे को देखिए, ये 10 लिख दीजिएगा, अब प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, अब 5, 10 में से 5 घटाएगा तब 5, दूसरा के हल हो गया है यहाँ। तीसरा देखिए -7, ये +4, यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 में से 4 घटाएगा तब 3, तो यहाँ पर इसका आंसर -3 आ गया है। इस प्रकार से 11 का 3 प्रश्न भी हल किए हैं। जो भी यहाँ पर और प्रश्न है वो हम यहाँ पर लिख कर लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, जो भी प्रश्न बचे हुए थे वो सभी प्रश्न को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो ये देखिए 4th नंबर प्रश्न में सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट से हम इसको बाहर निकाल देते हैं। -4 को रहने दीजिए, +8 को लिख दीजिए, अब प्लस माइनस -2 को लिख दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिएगा +8 है तो पहले +8 को लिख दीजिए, -4 और -2, 4 और 2 यहाँ पर माइनस माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, तो -6 पहले लिख दीजिए। अब 8 में से 6 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2। तो इस प्रकार से हमारा 4थे नंबर प्रश्न हल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। पहले +6 लिख दीजिए, अब प्लस माइनस -3 होता है, प्लस माइनस यहाँ पर -4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए +6 को लिख दीजिए, अब माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 और 4 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस होता है तो हम जोड़ दिए, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, अब प्लस माइनस माइनस है, और 6 में से 7 घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो 5वें नंबर के आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 11 नंबर के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 13 नंबर प्रश्न है, तो फ्रेंड्स चलिए 12 नंबर प्रश्न हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया था कि निम्नांकित जोड़ों को यहाँ पर सारणी को पूर्ण करके प्रश्न का उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर प्लस है, माइनस है, माइनस माइनस, इस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर +5 है, यहाँ पर -5 है, तब 5 में से 5 घटाएगा तो क्या बचेगा, 0। 5 में से -4 घटाएगा तो 1, 5 में से 3 घटाएगा तो 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। ठीक है, 4 में से फिर से -5 घटेगा तो क्या बचेगा, +4 और -5, तब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद में माइनस हो जाएगा। 5 में से 4 घटेगा तो -1, 4 में से 4 घटेगा तो 0, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 4 में से 2 घटाएगा तो 2, 4 में से 1 घटाएगा तो 3। यहाँ पर देख लीजिए 3 में से -5 घटाएगा तो -2, 3 में से -4 घटाएगा तो -1, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 में से -5 घटाइएगा तो -3, फिर 2 में से -4 घटाएगा तो -2, 2 में से -3 घटाएगा तो -1, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से -1 घटाइएगा, यानी कि 2 में से आपको 1 घटाना है तो 1 बचेगा। 1 में से -5 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, -4। उसी प्रकार से यहाँ घटाएगा तो -3, फिर -2, फिर -1, 1 में से 1 घटाएगा लास्ट में तो 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी खाली स्थान को तो भर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि हम कैसे यहाँ पर घटा है सभी आपके सामने किए हैं। आप सभी प्रश्न को यहाँ पर अच्छे से समझे होंगे।
अब देखिए यहाँ पर ए और बी नंबर दो प्रश्न दिए गए हैं। ए में बोला गया कि उन संख्याओं के युग्मों को छोटे कोष्ठ में बंद करके लिखना है। इस प्रकार से लिखिए कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या से प्रत्येक कोष्ठ के युग्म में बराबर हो और उसका यहाँ पर योगफल 4 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप खुद ही यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्लस में 5 है और यहाँ पर -1 में है, तो यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप खुद देख सकते हैं कि कहीं भी +4 लिखा गया है, देखिए सिर्फ यहीं पर है, तो यहाँ पर 4 कैसे आएगा? 5 में से -1 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा। तो ए नंबर का आंसर देख लीजिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 और -1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए बी नंबर में यहाँ पर बोला गया कि उन संख्याओं के युग्मों के छोटे कोष्ठक में इस प्रकार से लिखिए कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या प्रत्येक कोष्ठ की संख्याओं के युग्म का योगफल 0 हो या फिर बराबर हो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 जगह हमारा पर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो देखिए इसका आंसर फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखते हैं 5, 1 हो जाएगा -5, 4 1 हो जाएगा -4, 3 1 हो जाएगा -3, उसी प्रकार से 2 -2 1 और -1। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 12 नंबर का ए अभी दोनों प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब 13 नंबर प्रश्न को अपने कॉपी पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके कॉपी पर लिख चुके हैं। बोला गया है योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो यहाँ पर जितने भी कोष्ठ हैं उसको हटा दीजिए। 8 को 8 लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस में 7 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस में 4 हो जाएगा। 8 प्लस में लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 और 4 जोड़िएगा तो 11, माइनस में हो जाएगा 11, प्लस माइनस फ्रेंड्स माइनस हो जाएगा, 11 में से 8 घटाएगा तो 3 आ जाएगा, तो आंसर -3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी प्रकार से दूसरे को हल करेंगे। -9 लिख दीजिए, प्लस 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 होता है 4 है तो लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है 6 है तो लिख दीजिए। यहाँ पर पहले प्लस वाला 4 को रहने देते हैं, अब माइनस माइनस यहाँ पर जोड़ देंगे, 9 और 6 15, तो माइनस में 15, अब प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस लिख दीजिए, अब 15 में से 4 घटाइएगा तो 11 बचेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 11 हो जाएगा। अब हल करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न को। प्लस 11 को रहने दीजिए, प्लस माइनस -9, अब प्लस 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 6, प्लस वाला को जोड़ दीजिए पहले, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, अब -9 है तो लिख देते हैं -9। यहाँ पर फ्रेंड्स सब सिंपल जोड़ हो गया है, अगर घटाव है तो घटाव हो गया है, 17 में से 9 घटाएगा तो 8 आ जाएगा। तो तीसरे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 8 हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर देखिए, -10 है तो -10, प्लस माइनस -7, प्लस माइनस -2। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, माइनस 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 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन तो माइनस का ही रहेगा, अब फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि तीनों माइनस को जोड़ दीजिए, 10 और 7 17 और 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। तो इस प्रकार से 13 का चारों प्रश्न हल कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बात है 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है योगफल ज्ञात करना है, तो सेम उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे कि 13 नंबर हल किए थे। पहले सभी जितना भी ब्रैकेट दिया गया है सभी को हम बाहर निकालेंगे। इससे पहले +10, प्लस माइनस माइनस में 2, प्लस माइनस -7, अब प्लस है तो प्लस में 8 हो जाएगा। एक साथ जोड़िएगा प्लस वाले को, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, लिख दीजिए यहाँ पर 18। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन तो माइनस का ही लगेगा, और 7 और 2 जोड़िएगा तो 9, अब 18 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 9। तो इस प्रकार से हमारा पहला के आंसर 9 आ चुका है। अब दूसरे नंबर को हल करेंगे। पहले लिख देंगे -12, प्लस प्लस है तो +10, प्लस माइनस है तो -5, प्लस प्लस है तो प्लस में 7। अब यहाँ पर प्लस वाला को जोड़िए, 10 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 17, माइनस माइनस जोड़िएगा तो माइनस में 12 5 17 हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर 17 में से 17 घटाएगा तो 0। तो पहला दूसरा दोनों हल हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। देखिए पहले हटा देते हैं ब्रैकेट से, -10, प्लस में 92, प्लस में 84, और प्लस माइनस माइनस में यहाँ पर 15 है। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 92 और प्लस में 84, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 9 और 8 17, 176 इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस में क्या लिखिएगा 25, क्योंकि 10 और 15 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। यहाँ पर इसको घटाइए, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 7 में से 2 जाएगा तो 5, आगे 1 है तो 1, यानी कि फ्रेंड्स तीसरे नंबर का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा हमारा 151। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। माइनस में 22, प्लस है तो +11, प्लस माइनस -9, प्लस माइनस -3, यहाँ पर प्लस में 7 है। अब देखिए जोड़ वाला क्या है हमारा 11 और 7, 11 7 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 18, 7 1 8 1,
यहाँ पर देखिए -22 -9 -3 इन तीनों को अब जोड़ देंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 22 और 3 कितना होता है 25। अब 25 में यहाँ पर 9 छोड़ दीजिए 10 समझिए तो 25 से 10 35, एक यहाँ पर कम है तो एक घटा दीजिए तो 34। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटा दीजिए, 4 में से 8 नहीं घटेगा तो 14 में से 8 घटाएगा तो 6, ये पैसा लिया तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 16 आ जाएगा माइनस में। तो इस प्रकार से चौथे नंबर भी हल हो चुका है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आज हम यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल करा चुके हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी प्रश्न शेष नहीं है तो चलिए आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न से लेकर के सभी प्रश्न को हल करना शुरू किया था, क्योंकि कल हमने 8 नंबर प्रश्न तक के आपको हल करा दिया था और आज फ्रेंड्स 9 नंबर से लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर तक के सभी प्रश्नों को हल करा लिया है। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 1 से 14 नंबर प्रश्न तक के आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक प्रश्न अच्छे से समझाएं, लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि हम कोई प्रश्न अच्छे से नहीं समझें तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।